गरीबों का खून पसीना का कमाई का पैसा लेकर 70,000 करोड़ रुपए का कंपनी सहारा इंडिया 3 लाख करोड़ आज न जाने कितने लोगों को बर्बाद करने की कोशिश में लगी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का आरोप है। जो कमज़ोर दिल का आदमी है वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। हम लोग तो नौजवान है तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जो गरीब आदमी है जो कमज़ोर दिल का है उसको बहुत असर पहुंचेगा। हम लोग सुने हैं जो समझ भाग गया, उसके बाद में समझ पैसा हमारा था वो हम आए हैं। कहाँ कैसे पता चला, कहाँ से सुने कि न्यूज में। कल रात से ही हंगामा चालू है। सहारा इंडिया परिवार के बारे में कहा जा रहा है वो भाग गई है, उसके हर ब्रांच बंद हो गए। इसी संबंध में रक्सौल के सहारा इंडिया परिवार के मैं आया हूं और मेरे साथ मौजूद है ब्रांच मैनेजर साहब उदय कुमार सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, खबरी 24/7 में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये आजकल न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है कि सहारा इंडिया के जितने भी ब्रांच हैं वो कल भी चला और आज भी चल रहा है कि वो बंद हो गई। इसमें सच्चाई कहाँ तक है? हम तो अपने सहारा के समस्त पूरे देश के समस्त सम्मानित जमाकर्ता से आग्रह जरूर करूंगा कि जो भी जहां से जैसे भ्रम फैल रहा है, भ्रमित ना हो। कार्यालय आज भी खुल रही है और एक एक रुपया कंपनी डिले चार्ज का ब्याज के सहित भुगतान करेगी, ये निश्चित है। एक फेमस न्यूज़ चैनल वाला है जो अपने आप को गरीबों का मसीहा बताता है, वो कल से झूठा न्यूज़ फैला रहा है जिससे लोगों को भ्रमित हो रहा है। मैं भी भ्रमित होकर भागे भागे बैंक में आया हूँ। क्या न्यूज़ चला रहा है कि सहारा बैंक भाग गया, बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आया हूँ तो देखा हूँ बैंक खुला है। मैनेजर साहब से मेरे को बात हुआ है, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोले हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर में सबका पैसा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सुने जो समझ लो पैसा हमारा था, हम लोग चले आए। उसके बाद में समझ लो ब्रांच खुला है। तो यहाँ देखने के बाद मैनेजर साहब से बात किए हैं, जो सर अफवाह है। जो भी ग्राहक हैं जो पैसा जिनका पेमेंट लेना है वो कब तक पेमेंट होगा ये ग्राहक लोगों का? हाँ, इसके लिए तो थोड़ा सा कोर्ट में अभी मैटर फंसा हुआ है, उसका भी डिसीजन बहुत शीघ्र आ ही जाएगा कि कैसे क्या करना है और उसका रोड मैप भी मिलेगा। अभी वर्तमान में कोई डेट निर्धारित करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्ट का मैटर है। इसलिए आप लोग से आग्रह जरूर करूंगा कि संस्था के प्रति किसी भी प्रकार की भय भ्रांति हो तो उसमें संलग्न न रहें। संस्था भुगतान करेगी। आज कार्यालय भी खुल रही है, हर लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है और भुगतान होना है। नहीं कहीं नहीं, सब भागाहार नहीं, कहीं कोई सूचना है, हम खुलने जा रहे हैं। तो लेकिन पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है और पटना में जमाकर्ता का लोग का हो रहा है प्रदर्शन, और इसके पहले हम लोग का भी सेबी के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन। तो वजह क्या है कि जो लोग भी हैं इसमें खाताधारी है उनका पेमेंट नहीं हो रहा? और सेबी के पास पैसा ब्लॉक है, वहाँ से रिटर्न होगा सेबी भुगतान। के पास ब्लॉक है। आप सहारा इंडिया कहना है कि सेबी के पास में मेरा पैसा वहाँ जमा किया गया है और रखा गया है, लेकिन वहीं सेबी का कहना है कि सहारा इंडिया सही से काम नहीं किया है। तो किस आधार पे उसको दिया जाए? तो जांच करेगा ना सेबी, आखिर पेपर जो दिया गया है और जांच के रिटर्न। सहारा इंडिया और सेबी के बीच का ये लफड़ा है, तो आम जनता जो गरीब मजदूर लोग हैं जो अपना एक एक कमाई सहारा में रखे हैं, किसी का लड़की का शादी है या किसी का एडमिशन करवाना है या किसी को जमीन लेना है या जो जो जरूरियात है अपना करना है, फिर अगर दो सेबी और सहारा के बीच में गरीब लोग क्यों फंसे? नहीं वो तो होगा, फैसला हो, कोर्ट से निर्णय हो, सब लोग का भुगतान होगा। कोर्ट का ये भी कहना था कि मैंने जितने भी लोग कंप्लेन किए थे, केस किए थे, उनमें से 430 लोगों का मैं जो कंप्लेन पढ़ा हूँ उससे ये पता लगा कि इन लोगों का पेमेंट होना है और अगला तारीख 20 अप्रैल को है। लेकिन आपके जो सेबी है उनका कहना है कि सहारा इंडिया आपका कहना है कि मैं सेबी के पास में पैसा जमा किया हूँ, लेकिन सेबी का कहना है कि ये लोग सही से काम नहीं किए। ये मामला थोड़ा हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट कर दीजिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि संस्था जो भी आज तक काम की है नीति नियम के तहत ही कार्य की है। अब किस नीति नियम की बात कर रहे हैं, जो गलत है सही है, इसका विस्तृत तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि संस्था कभी भी सरकार के कोई नीति नियम से अलग कार्य नहीं किया गया। तो सर ये क्या माना जाए, आरोप प्रत्यारोप सेबी और सहारा के बीच में जो गरीब कस्टमर फंसे हैं उनका क्या होगा?
कंपनी उन्हीं का निदान के लिए, उन्हीं का सारा समस्या हल करने के लिए प्रयासरत है और अच्छे से ये सफलता मिलना है, क्योंकि सत्य पे कंपनी है और सत्य का काम होना है। जब तक ये साबित नहीं होता, जब तक क्या माना जाए, ये जो भी आपके कस्टमर है सहारा इंडिया परिवार के, उनका पेमेंट नहीं होगा? नहीं, कंपनी के पास 3 गुना संपत्ति है। एसेट से जितनी देनदारी है उससे 3 गुना संपत्ति है। अगर सेबी डिक्लेयर कर देंगे कि नहीं, ये जो सिक्योरिटी मनी है वो आपका नहीं है, हम आपको नहीं देंगे, तो कंपनी अपना एसेट से व्यवस्था करेगी। तो कोर्ट का ये भी, पिछला वाला कोर्ट में ये भी कहना था कि ये जो सहारा इंडिया बैंक है उसका लगभग जो पेमेंट करना था वो पेमेंट करे, तो फिर क्या हो गया कि ये फिर पेमेंट नहीं हो रहा है? अगर अप्रैल 20 अप्रैल को अगर ये सरकार आगे तक अगर तारीख ले जाती है तो जब तक जो भी कस्टमर को देना है वो नहीं दिया जाएगा। नहीं, फिर उस समय कंपनी प्रबंधन सोचेगी ना। व्यापार है, व्यापार तो सोचना ही है, लायबिलिटी है, सोचा जाएगा ही। यानी अभी फिलहाल जो है वेट करने की बात हो रही है। यानी ये माना जाए कि सहारा इंडिया परिवार है, उसका रोड मैप अभी तक नहीं बने, कैसे कस्टमर को देना है। यानी जो कोर्ट का फैसला है उसका इंतजार करें, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा कस्टमर को पेमेंट नहीं होगा, यही माना जाए। अभी फिलहाल तो यही माना जा सकता है। यानी जो भी कस्टमर है सहारा इंडिया परिवार के, वो बेफिक्र है, उनका पेमेंट होगा। सर का कहना है, और सर का ये भी कहना है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा उनका पेमेंट नहीं होगा, है ना सर? हाँ बिल्कुल। कितना लगभग टाइम लगेगा कोई? ये तो 20 के बाद बताया जा सकता है, अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सर सकता। इसमें ऐसे ऐसे कस्टमर है, जब मैं बात किया कस्टमर से तो कोई अपने लड़की का शादी का दिन उतार दिया है, दहेज वगैरह सामान वामान खरीदने के लिए इंतज़ार में, जब मेरा पैसा मिलेगा तो मैं सामान खरीद के उसका शादी करूंगा। या लोगों का जो बच्चे का फीस जमा करना है, या और भी मतलब इलाज वगैरह कराना था, वो सब ऐसे ऐसे गरीब मजदूर लोगों का पैसा इसमें है। तो अपने स्तर से क्या सर आप कुछ नहीं करते हैं रिक्वेस्ट अपने साहब लोगों को? सब जगह रिक्वेस्ट जा रहा है और इस पर कार्य भी हो रहा है। ये थे हमारे साथ रक्सौल ब्रांच के मैनेजर साहब। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।